कि अब की बार 400 पार फिर से मोदी सरकार। काराकाट की जहाँ बात है वहाँ 3 लाख वोट से माननीय उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीतने जा रहे हैं। जो आदमी पीठ दिखाकर भाग आया, भोजपुर जिला का नाम को मिट्टी में मिला दिया, उस व्यक्ति की अब चर्चा कर रहे हैं। हम तो नाम भी नहीं लेना पसंद कर रहे हैं अब तो अब काराकाट की जो बात कर रहे हैं, काराकाट में वहाँ लड़ाई में कोई है ही नहीं। अब जहाँ निर्दलीय की आप बात कर रहे हैं, आप बताते हैं कि बच्चियों के लिए करते हैं, किसानों के लिए देखते हैं कि दिन पर दिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है, और किसान हैं जो कि महंगाई के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। जैसे में दिल्ली में धरना प्रदर्शन में 750 मजदूर मर गए। इस विषय में क्या कहेंगे? बाप रे बाप, इतना दिनों से बीजेपी नीतीश का सरकार था, तो इतने दिनों से बहाली नहीं हो रहा था। अब जैसे ही तेजस्वी जी इनके टीम में आए, उप मुख्यमंत्री बने, तो इतना रोजगार दिए। उसके पहले क्यों नहीं नीतीश कुमार थे? ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, सीधे 56 इंच वाला चाहिए, नरेंद्र मोदी चाहिए देश को। बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि बीजेपी का फुल फॉर्म होता है बड़का झूठा पार्टी। इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग बोलते हैं कि आप अपने बोल रहे हैं, हम नहीं जानते अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए। भारतीय क्यों बोल रहे हैं? सारा दुनिया बोलती है कि बड़का झूठा पार्टी है। तो यही कहने का मतलब है कि वहाँ राम के मंदिर बना ना, तो उससे मुस्लिम लोगों को क्या फायदा? ये बात आपको समझाइए। वही तो बता रहे हैं, मुस्लिम लोग को भी दिया गया है ना कि आप भी तो अपने धर्म में। देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि हमको 20-25 किलोमीटर शहर से दूर दिया गया। ऐसा क्यों? अरे कहीं कश्मीर के हिंदुओं से पूछिएगा, अयोध्या के संतों से पूछिएगा, कोठारी बंधुओं की बहन से पूछिएगा, यूक्रेन में पढ़ रहे छात्रों से पूछिएगा, किसान निधि पा रहे किसानों से पूछिएगा, इसरो के वैज्ञानिकों से पूछिएगा, सीमा पर तैनात सैनिकों से पूछिएगा, काशी विश्वनाथ के भक्तों से पूछिएगा, 3 तलाक से सुरक्षित मुस्लिम औरतों से पूछिएगा। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे पास एक एनडीए गठबंधन के नेता हैं, इनसे आइए थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि एनडीए अभी जीत रही है कि इंडिया गठबंधन जीत रही है। इस विषय पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। भैया, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग को प्रणाम सलाम आदाब है। आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। काराकाट से बताया जा रहा है कि वहाँ पर पवन सिंह निकल रहे हैं। इस विषय में क्या कहेंगे आप? जहाँ तक अभी तक बिहार में जो चुनाव हो रहा है, एनडीए गठबंधन के 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं। और जहाँ तक काराकाट की मामला है, वहाँ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। वहाँ 3 लाख वोट से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और जहाँ आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ऐसे पीठ दिखाने वाला आदमी भोजपुर का नहीं होता है कि जो आसनसोल से पीठ दिखाकर भाग गया, भोजपुर जिला का पूरा नाम को भी गर्त में मिलाने का काम किया। उस आदमी की चर्चा क्या करे? कोई यहाँ लड़ाई में है ही नहीं। मतलब क्या लगता है कि वहाँ से पवन सिंह को कुछ भी वोट नहीं मिल पाएगा? फिर बोल रहे हैं कि जो आदमी पीठ दिखाकर भाग आया, भोजपुर जिला का नाम को मिट्टी में मिला दिया, उस व्यक्ति की अब चर्चा कर रहे हैं। हम तो नाम भी नहीं लेना पसंद कर रहे हैं अब तो अब काराकाट की जो बात कर रहे हैं, काराकाट में वहाँ लड़ाई में कोई है ही नहीं। अब जहाँ निर्दलीय की आप बात कर रहे हैं, निर्दलीय तो कहीं से कहीं लड़ाई में है नहीं, कहीं पर पूरे बिहार में। आप लोग झूठ मूठ के ये सब उछाल रहे हैं। आप लोग अपना व्यूअर को बढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। वहाँ तक इंडिया गठबंधन भी वहाँ ताल ठोक रहे हैं कि हम भी जीत रहे हैं। अरे इंडिया गठबंधन की जो बात कर रही है, जो वहाँ पर लाल झंडे के जो नेता लड़ रहे हैं, उनसे ही जवाब पूछिए कि शहीद जगदेव जी की जब हत्या हुई थी, उस समय सरकार किसकी थी? जेएनयू के छात्र नेता चंद्रशेखर कुशवाहा के सिवान में हत्या हुई थी, उस समय सरकार किसकी थी? उस पार्टी से वो गठबंधन करके चुनाव, कोई सिद्धांत ही नहीं रहा, तो चुनाव जीतने की बात कहाँ वहाँ होती है? आज जहाँ तक महागठबंधन की है, यहाँ एक भी सीट नहीं मिलने वाला है बिहार में। बिहार की जनता देख चुकी है कि 2005 के पीछे वाला सरकार, जो जंगल राज की सरकार है, उसको आना देना नहीं चाहती है। अच्छा, बीजेपी के आप सपोर्टर हैं चाहे, या बीजेपी से वहाँ चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि बीजेपी का फुल फॉर्म होता है बड़का झूठा पार्टी। इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग बोलते हैं कि आप अपने बोल रहे हैं, हम नहीं जानते अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए। भारतीय क्यों बोल रहे हैं? सारा दुनिया बोलती है कि बड़का झूठा पार्टी है। कोई बोल रहा है? हम लोग तो कहीं देखे ही नहीं। आप बोले तो सुन लीजिए। हम तो सुनते हैं हमेशा। आप सुनते होंगे, आप लोग का चैनल है ना, आप लोग कुछ भी कुछ सुन लेते हैं। बहुत लोग बहुत तरह की बात बोलते हैं, हम लोग किसी पर आरोप नहीं लगाते हैं। हमारे पास तो जहाँ तक भाजपा की बात है, 10 साल से केंद्र में सरकार चल रही है भाई नरेंद्र मोदी जी की, और सीधे दुश्मनों के घर में घुसकर हम लोग हमला करते हैं, और सीधे वहाँ से आतंकवादियों को ठिकाने लगा देते हैं। उस सरकार चल रही है।
तो भाजपा कहाँ 10 साल से सरकार चल रही है, कहाँ कहीं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कहीं देखे हैं? पहले अमेरिका के राष्ट्रपति आते थे, भारत में बहुत तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। आज नरेंद्र मोदी किसी देश में चल जाए और राष्ट्रपति उनके पीछे लग जाता है। ऐसी स्थिति बनी है कि पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन हुआ है। तो पूरा इधर की जनता तो बोलती है कि भारतीय संस्कृति को, भारतीय संपदा को बेचकर वो मोदी अपना नाम कमाने के लिए विदेशों में जा रहे हैं। देखिए, मोदी जी की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, भाई नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के बने हैं, तो आपको हम एक बात बता देना चाहते हैं, 10 लाइन है। अभिनंदन की माँ से जाके पूछिएगा, अभिनंदन की माँ से पूछिएगा, जब अंदर पाकिस्तान में घुस कर हमला किया वहाँ से निकल कर आए। कश्मीर के हिंदुओं से पूछिएगा, अयोध्या के संतों से पूछिएगा, कोठारी बंधुओं की बहन से पूछिएगा, यूक्रेन में पढ़ रहे छात्रों से पूछिएगा, किसान निधि पा रहे किसानों से पूछिएगा, इसरो के वैज्ञानिकों से पूछिएगा, सीमा पर तैनात सैनिकों से पूछिएगा, काशी विश्वनाथ के भक्तों से पूछिएगा, 3 तलाक से सुरक्षित मुस्लिम औरतों से पूछिएगा, बाबा बर्फानी केदारनाथ के भक्तों से पूछिएगा, विदेश में कमा रहे भारतीयों से पूछिएगा, केरल और ईशान भारत के पीड़ित जनमानस से पूछिएगा, राम जन्मभूमि मंदिर सपना देखने वाले आम जनता से पूछिएगा, अखंड भारत के विभाजन का इतिहास लिखने वालों से पूछिएगा, 24 घंटा बिजली पाने वाले लोगों से पूछिएगा, एक्सप्रेसवे के जाल बिछने से लोगों को फायदा होने वालों से पूछिएगा, 24 घंटा बिजली जो मिल रही है बिहार के लोगों को, गांव-गांव में जो रोडों को जाल बिछा दिए उन लोगों से पूछिएगा, भारत के आर्मी जवानों से सीधे पूछिएगा, सीधे अकाउंट में पैसा पा रहे लोगों से पूछिएगा, कोरोना टाइम में भूखे लोगों को अब तक फ्री में राशन मिल रहे हैं उन लोगों से पूछिएगा, आयुष्मान कार्ड जो इलाज के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बन रहा है उन लोगों से पूछिएगा, फ्री में जिनके घर में शौचालय इज्जत घर नहीं बना था उनसे पूछिएगा, कतर में 8 सैनिक को पूर्व अधिकारी को मिली फांसी की सजा को माफ़ करवा कर मोदी जी ने भारत वापस लाए उन लोगों से पूछिएगा। ये स्थिति है भारत की। अच्छा, एक चीज़ आपने तो करीब करीब 10-15 फायदे हमको गिनवा दिए, उसमें हम 2-3 चीज़ बातों पर हमने नोटिस किया है। जिस तरीक़ा से आप बता रहे हैं कि हिंदुओं के लिए राम मंदिर बना दिया, उससे मुस्लिमों को क्या फ़ायदा है, सिख ईसाई लोगों को क्या फ़ायदा है? देखिए, राम मंदिर, राम जी के बारे में जानते हैं हम लोग, उनके वंशज हैं, राम जी के वंशज ना हम लोग हैं। ये कैसे मान सकते हैं कि राम से वंशज है? अरे अभी दिया कुमारी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बताया कि हम उनके 993 वंशज हैं। कैसे नहीं, वहाँ के राजा थे ना। अरे जैसे महात्मा बुद्ध थे, आज हम उनको भगवान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बुद्ध तो बोले हैं कि हमको भगवान माने हो नहीं। अरे भाई, बुद्ध नहीं बोले लेकिन लोगों ने माना है ना, राम को लोगों ने माना है। राम कहाँ बोले कि हमको भगवान मानिए? यहाँ पर आस्था है, लोगों में आस्था है कि हम किसको। आज देखिए हमारे मास्टर साहब यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर आए थे, आस्था है तब ना आए थे। फोटो लगा हुआ है, जीवित हैं, पूरा हमेशा जीवित हम लोग के दिमाग में रहेंगे। तो ऐसा होता है, भगवान नहीं होता है, भगवान हम लोग बनाते हैं। तो अब यही कहने का मतलब है कि वहाँ राम के मंदिर बना ना, तो उससे मुस्लिम लोगों को क्या फायदा, ये बात आपको समझाइए। वही तो बता रहे हैं, मुस्लिम लोग को भी दिया गया है ना कि आप भी तो अपने धर्म में देखिए। हम वो लोग कह रहे हैं कि हमको 20-25 किलोमीटर शहर से दूर दिया गया, ऐसा क्यों? अरे कहीं दिया गया हो, कहीं तो बन सकता है। तो हजारों किलोमीटर हज करने जाते हैं मुस्लिम लोग, हजारों किलोमीटर। तो ऐसे बात करते हैं, वो लोग नहीं बोल रहे हैं, अपने बना के बोल रहे हैं। सब यहाँ पर खुश हैं, पूरे धर्म के लोग जो हिंदुस्तान में बसने वाले हैं, सब अपने अपने धर्म के प्रति सचेत हैं। हम लोग उसमें कभी खलल नहीं डालते हैं। हिंदू हिंदू है, मुसलमान मुसलमान, सिख है, ईसाई है, सारे लोग रहते हैं यहाँ पर। कहाँ कहीं 10 साल में कहीं देखे कहीं दंगा हुआ, कहीं बम फटा, कहीं छिनतई हुई, कहीं छिंदबारी हुई? आप देख रहे हैं ना, 10 साल से सरकार चल रही नरेंद्र मोदी जी की। विपक्षी पार्टी कहती है कि पुलवामा हमला में मोदी ही करवाया था, अगर मोदी हमला नहीं करवाया होता तो आज तक वो आतंकवादी पकड़ाया क्यों नहीं? इस विषय में अरे भाई, मेरे विपक्षी क्या नहीं कहेगा, विपक्षी तो सरकार चला रहा था। अब ये आप वो पिंकी के पप्पू के मम्मी से पूछिएगा जाकर, आप जाकर पूछिएगा पिंकी और पप्पू के मम्मी से। अच्छा, इसमें क्या कारण हो सकता कि अभी तक वो आतंकी पकड़ाया नहीं? पिंकी और पप्पू के मम्मी से जाकर पूछिएगा कि जो सरकारें चल रही थी हिंदुस्तान में, कि रिमोट से जो सरकार चला रही थी, 1 नंबर दाबती थी तो मनमोहन सिंह खड़ा होते थे, 2 नंबर दाबती थी तो मुंह खोलते थे, 3 नंबर कहती थी तो बोलते थे, 4 नंबर दाबती थी तो बैठ जाते थे। तो वैसे प्रधानमंत्री चाहिए क्या हिंदुस्तान को?
वैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, सीधे 56 इंच वाला चाहिए, नरेंद्र मोदी चाहिए देश को। अच्छा, एक चीज़ और आपके जो इतना बातें आप बताए उसमें से हम एक दो बात और नोटिस किए हैं। जैसे कि आपने एक बोला कि सब किसान को डायरेक्ट खाता में पैसा जा रही है। अब किसान का उसमें कहना है कि साल में 6,000 रुपया हमको खाता में आता है, और बाकी जो हम लोग को 300 में जो यूरिया खरीद रहे हैं वो 500 में खरीदते हैं, जो 500 में जो खाद खरीदते हैं वो 1,000 में खरीदते हैं। इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर जितने लोग कह रहे हैं जिसका 5 कट्ठा हो, जिसका 5 बीघा हो, सबके खाता में जा रहा है। आज तक जा रहा था क्या? सारे लोग गिरवी रख देते थे किसानी करने के लिए, खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए। जहाँ तक आप कालाबाजारी की बात कर रहे हैं, कालाबाजारी पर रोक लगा हुआ है। जाकर देखिए, अभी कालाबाजारी की बात नहीं कर रहे। जैसे जिस तरह का पहले 300 में खाद बोरा खरीद रहे थे, वही खाद वही किसान उस खाद को 500 में 700 में खरीदता है। जिसके घर में साइकिल नहीं होता था ना, आज उस घर में 5-5 मोटरसाइकिल है। आज विकास हुआ है। आज जिसके हाथ में 2,000 रुपये का ही नहीं रहता था, 20-20 हज़ार का मोबाइल रहता है। कहाँ से कह रहे हैं खाद का दाम बढ़ गया? अरे सारे लोग, कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। अभी पूरे हिंदुस्तान हो चाहे बिहार हो, विकास हुआ है। तब जाकर देखें कि जब एक घर में 5 भाई हैं, 5 मोटरसाइकिल रखे हुए हैं, 5 मोटरसाइकिल के साथ एक 4 व्हीलर भी है। ऐसा विकास हुआ है। और जो गांव देख रहे हैं पूरे बिहार में, सुशासन है यहाँ। जो 7 बजे के बाद कोई निकल नहीं पाता था पूरे बिहार में, अपने घर नहीं जा पाता था, शहर में ही रुक जाता था, होटल भी नहीं हुआ करता था। आज उस लोगों से जाकर पूछिए कि गांव में बिजली, सड़क, जो व्यवस्थाएं थे, मूलभूत सुविधाएं हैं, नीतीश कुमार ने मुहैया कराने का काम किया है। और रात में 12 बजे 1 बजे रात तक यहाँ पर जितने भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, स्कूटी लेकर, साइकिल लेकर घूम रही हैं, कोई किसी को डर नहीं है। ऐसा सुशासन, ऐसा ये बात क्यों कर सकता है? तो फिर मणिपुर में आज तक मोदी जी क्यों नहीं गए? अरे मणिपुर तो जा ही रहे हैं, देखिए ना चुनाव प्रचार में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आप ऐसा बात बोल रहे हैं। जब वहाँ जनता उनको खोज रही थी उस समय क्यों नहीं गए? जनता के समस्याओं का समाधान होना चाहिए। मोदी जी बैठ के दिल्ली में बैठ के जनता के समस्याओं का समाधान कर रहे थे। आज भी समस्या का समाधान हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में शांति कायम है। कहीं बॉर्डर पर बम फटता है क्या? कहीं आतंकवादी हमला हुआ क्या 10 साल में? क्यों, पुलवामा हमला तो हुआ था। अरे पुलवामा के बाद कोई बताइए कोई हमला हुआ है तो उसी को कहते हैं विपक्षी लोग, हम लोग घर में घुस कर मारे। पुलवामा के बाद घर में घुस कर मारे। कोई हिंदुस्तान पर आंख उठाएगा तो उसे घर में घुस कर मारेंगे, कोई भी देश हो। ये मोदी का गारंटी है। हम लोग कहते हैं कि अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार। अब काराकाट की जहाँ बात है, वहाँ 3 लाख वोट से माननीय उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, ये बात कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, और सारी जनता बोलती है कि मोदी सारा झूठा पार्टी है। जिस तरीक़ा से मोदी सरकार ने बताया कि सारे गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया आएंगे, इस विषय में क्या कहें? अरे वही तो बोल रहे हैं, 6-6 हज़ार रुपया जा रहा है ना। वो झूठ अफवाह जो फैलाने वाले लोग थे वो विपक्ष के लोग थे। नहीं, वो तो 15 लाख खुद अपने मुंह से बोले थे। अरे लाइए, हमको दिखा दीजिए कब बोले थे। ये जनधन खाता क्यों खोला गया था? अरे देखिए ना, खाता खुलने से डायरेक्ट पैसा जा रहा है सरकार का। जनधन खाता क्यों खोला गया? वही तो खोला गया है कि जो बिचौलिया था, लोग राजीव गांधी बोलते थे 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा पहुंचता है। आज नरेंद्र मोदी 1 रुपया भेजते हैं तो सीधे 1 रुपया पहुंचता है, उसलिए खोला गया था। अच्छा, और इसमें बताइए कि बोले थे मोदी कि हर एक साल, प्रत्येक साल हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार की बात, रोजगार तो पूरे हिंदुस्तान में जाकर देखिए ना। जो बिहार के लोग कमा के जाने वाले थे बिहार से बाहर, आज बिहार में कमा रहे हैं। आज विकास वही ना हुआ है। सारे लोग को नौकरी नहीं दिया जा सकता है। बिहार में कहाँ कमा रहे? बिहार के जितने भी मजदूर हैं, हम सुनते हैं कि कहीं दिल्ली चले गए, कहीं यूपी चल गए, कहीं सब जगह बिहार से बाहर हैं। अरे क्योंकि बिहार में कुछ ऐसा फैक्ट्री नहीं है, ऐसा कंपनी नहीं है। अरे वही तो बोल रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जाते थे। अब जाके पता कीजिए, गांव में ही कंस्ट्रक्शन लगा हुआ, गांव में ही लोग मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं बिहार में। वहीं पर सारे लोग, रोड का काम लगा हुआ है, बिल्डिंग बन रही है, सड़कें बन रही है, पूरा चीज, पुल पुलिया सब बन रहा है। सारे लोग उसमें बिजी हैं, कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है। रोजगार तो है। वो स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि सारे लोग को तो हम लोग नौकरी दे नहीं सकते हैं। सरकारी नौकरी तो उतना है नहीं कि 1 अरब जनसंख्या को हम लोग नौकरी दे दे। लेकिन यही विकास हुआ है। जो आप देखते थे ना कि लालू जी की सरकार में जो छीना झपटी करते रहते थे शाम होते होते, आज सारे लोग देखिए गांव में टेम्पू खरीद कर टेम्पू चला रहे हैं। गांव में जो उपज होता था वो आज बाजार पहुंच जा रहा है। वो सारे लोग लग गए अपने काम में।
वही बिहार चाहते हैं क्या पहले वाला? मोदी जी पकौड़ा तलने को बोलते हैं। अरे मोदी पकौड़ा भी तो एक बिजनेस है, देखिए ना पकौड़ा तल तल के लोग अपना बिजनेस खड़ा किए हुए हैं। जो MBA किया हो, जो इंजीनियरिंग किया हो, वो चौक चौराहे पे पकौड़ा तल सकता है? ऐसा कहाँ होता है? इंजीनियर लोग का तो वैकेंसी आई है, इंजीनियर तो मिल ही नहीं रहा है खोजने पर। आप किसी गाँव में जाकर देखिए, कोई इंजीनियर बैठा हुआ है क्या? बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां खुल गई है, सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, सारे लोग वो में इंगे जुड़ गए हैं। आज यहाँ तक IT सेल है, IT साइबर सब बना हुआ है, सारे लोग इंगेज हो चुके हैं। कहाँ कहीं हमको बता दीजिए कि कहीं बगल में इंजीनियर बैठे हुए हैं? यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, बताइए, पूछ के बताइए कोई इंजीनियर बैठा हुआ खाली तो। अभी तो हम देखते हैं कि सारा युवाओं नौकरी 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 ढूंढ रहा है, खोज रहा है सारा दुनिया। अभी मैंने पिछले 10 सालों में बहाली नहीं आया, जैसे तेजस्वी सरकार की 18 महीना की केवल सरकार आई, बहुत सारे युवाओं को वैकेंसी दिया। अरे 18 महीना के चलते तो नीतीश जी छोड़े, 18 महीना बिहार पीछे वही 90 वाला दशक में जा रहा था। नीतीश कुमार जी एकदम बेचैन हो गए थे। इस सरकार में रहने से नीतीश कुमार का किया हुआ 20 साल का ब्यौरा ले लीजिए, वो 20 लाख से भी ऊपर की नौकरियां दे चुके हैं। आप कहते हैं कि 15 महीना 18 महीना 15 साल उनके पिताजी, पूछिए ना कितना नौकरी दिए हैं। 18 महीने में तो नीतीश कुमार एकदम बेचैन हो गए, जल्दी सरकार से हटे और फिर NDA में आए, तब जाकर विकास पटरी पर आया है। नहीं तो पूरा जंगल राज, लूट, हत्या, बलात्कार से बढ़ते जा रहा था 18 महीना में। 18 महीना में यही हुआ है। नीतीश कुमार जी को आप देखते होंगे 18 महीना किस तरह बिता रहे थे, लगता था कि बीमार पड़ जाएंगे। वहाँ बिहार के प्रति उनकी चिंता है। 20 साल में बिहार बहुत जो बीमारू राज था आज पटरी पर आया है, और उसको फिर विपक्षी लोग कहते हैं कि बीमारू राज बनाने के कगार पर ले जाना चाहते हैं। ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। युवा लोग बोल रहे थे कि 10 साल से एक भी वैकेंसी नहीं निकला गया, जिसके चलते हमारा सारा एज एक्सपायर हो गया। इस विषय में क्या कहेंगे? अरे 10 साल में तो वही तो बोल रहे हैं, नीतीश जी की सरकार में बिहार के नौजवान, बिहार के बाहर के लोगों को ही नौकरी दिया गया। आप कह रहे हैं कि एज एक्सपायर हो गया, लाइए हमको तो नहीं दिखाइए किसका एज एक्सपायर हो गया है। अरे भरा ही नहीं होगा फार्म। लोग होते हैं ना, बहुत लोग खाली कहते हैं। आप जाके पता कीजिए कि नीतीश जी की सरकार जब से चल रही है 2005 से, जंगल राज तो समाप्ति हो गया है और विकास पटरी पर आया है, और नौजवानों को नौकरी मिला है, रोजगार भी मिला है, स्किल डेवलपमेंट भी हुआ है। मैंने आप कह रहे हैं कि नीतीश जी सरकार जो नौकरी दी है, तो किस क्षेत्र में नौकरी दी है हमको जो बता दीजिए। शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो। शिक्षा और स्वास्थ्य का मामला में तो बताया जा रहा है कि तेजस्वी सरकार दी है। रे बाप इतना दिनों से बीजेपी नीतीश का सरकार था, तो इतने दिनों से बहाली नहीं हो रहा था। अब जैसे ही तेजस्वी जी इनके टीम में आए, उप मुख्यमंत्री बने, तो इतना रोजगार दिए। उसके पहले क्यों नहीं नीतीश कुमार थे? ये आए जब से ना, तब से तो बोल रहे हैं कि नीतीश जी बेचैन हो गए थे। नीतीश कुमार का किया हुआ किसी छुपा हुआ है क्या? पहले उनके पिताजी न थे, उनकी माँ न थी। पूछना न चाहिए कि अस्पताल में रुई रहता था तो सुई नहीं, सुई रहता था रुई नहीं, सुई रुई रहता था तो डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर नहीं, नर्स नहीं, ये स्थिति थी। स्कूल में टीचर नहीं थे। स्कूल में अपने मम्मी पापा से पूछे ना कि 15 साल में स्कूल में कितने टीचर दिखाई देते थे। ये नीतीश कुमार का किया हुआ है, दूसरा लोग भंजाए नहीं। 18 महीना में 18 कर्म हो गया नीतीश कुमार जी का, तब न छोड़ के भागे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जनता बोलती है कि नीतीश कुमार पलटू राम है। इतने ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो 8 बार 9 बार पार्टी को बदल दिया। इस विषय में क्या कहना है आपको? नीतीश कुमार जी ने बिहार की हर समस्याओं को बहुत गौर से देखा है, और जो लोग कहते हैं ना वो गलत कहते हैं। नीतीश कुमार कभी भी पार्टी में मुख्यमंत्री रहे हैं, दूसरे को तो बनाए नहीं। और पार्टी बदलना तो गलत बात है ना। पार्टी कहाँ बदलते हैं? अपनी पार्टी का गठबंधन न करते हैं। देखते हैं कि चलने लायक है तो चलाते हैं, नहीं देखते हैं कि लूटपाट करने वाला हटा देते हैं, लूटपाट करने वाला तो हटा दिए, फिर चला रहे हैं। देखिए बिहार पटरी पर है। आज देखिए ना, रात में अभी हम यहाँ से निकलेंगे 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, कोई रोक ले तो रास्ता में। यह सुशासन है। देश स्वतंत्र हुए तो बहुत दिन हो गया, लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया जो इतना बार पलटी मारा हो। अरे नीतीश कुमार बाजीगर हैं और बिहार के बारे में सोचते हैं। बिहार के नौजवानों के, बिहार के बच्चियों के, बिहार के यहाँ के किसानों के बारे में सारा उनके दिमाग में खाका तैयार है, और उससे हटकर एक काम भी इधर उधर नहीं करते हैं। आप बताते हैं कि बच्चियों के लिए करते हैं, किसानों के लिए देखते हैं कि दिन पर दिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है, और किसान हैं जो कि महंगाई के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। जैसे में दिल्ली में धरना प्रदर्शन में 750 मजदूर मर गए। इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं ना, नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में बच्चियाँ स्कूल जा रही है फराटेदार साइकिल चला कर, किसका देने? कोई चलता था क्या उस समय?
नीतीश कुमार का पोशाक गरीबी जो कह रहे हैं, जो इस आप कांग्रेस की सरकार देखिए, हर स्टेट से मिलता था कि भुखमरी से इतने लोग मरे। 5 किलो अनाज, कौन पार्टी के लोग जो नेता है जो बोलते हैं कि नहीं लेते हैं, वो 5 किलो अनाज इसलिए नहीं दिया गया था। हिंदुस्तान में भुखमरी से इतने लोग मरते थे हर स्टेट में, उस भुखमरी पर काबू पाया गया। और उसके साथ साथ शिक्षा का विकास किया गया कि आप इस पर डिपेंड मत रहिए। एक केवल आपको जीने के लिए जो कांग्रेस ने आपको मार दिया था, वो भुखमरी पर विजय पाया गया और इसके बाद शिक्षा का जो स्तर है उसको बढ़ाया गया। विपक्षी पार्टी कहती है कि 5 किलो राशन केवल मिलने से उससे क्या होगा। 5 किलो राशन तो सरकार दे रही है, वो जो उसका जो लाभार्थी है, लाभार्थी तक 4 किलो पहुंचता है और 4 किलो को वो 30 दिन में कैसे गुजारता है। 30 दिन यानी कि एक दिन के लिए 50 ग्राम 100 ग्राम उसके अगर उसको डिवाइड किया जाए तो 50 ग्राम 100 ग्राम होगा। 50 ग्राम 100 ग्राम में क्या वो महीना काट लेगा? क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा सकता है? क्या अपने वो बच्चे को ड्रेस दे सकता है? इस विषय में क्या कहेंगे? सरकार तो सब दे रही है, तो वो तो बता रहे हैं केवल 5 किलो राशन दे रही है। पहले जो था कि चीनी दे रही थी, तेल दे रही थी, उस सारा चीज को काट के अभी केवल राशन दे रही है। वही तो बता रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं पढ़ाई का व्यवस्था सरकार कर दिया, दवाई का व्यवस्था कर दिया, राशन भी दे रहा है। और क्या सरकार से चाहते? सरकार कहती है कि भुखमरी जो थी उसको कांग्रेस ने गरीबी रेखा के नीचे ले जाने का काम किया था, उसको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। और जो देखते थे कि रोड पर निकलते थे ना शाम में, कि महिलाएं का कितना दिक्कत होता था, और जो बरसात का मौसम होता था देखते हैं ना, तो शौचालय घर घर बनाने का काम किया। और जो देखते थे आप घर में कि महिलाएं जो थी चूल्हा फूक फूक कर आँख का बीमारी हो जाता था, आँख में मोतियाबिंद हो जाता था, टीबी की बीमारी से ग्रसित हो जाती थी, उन महिलाओं को सिलेंडर देने का काम किया। वही सिलेंडर आज काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा जी को एक नरेंद्र मोदी जी हैं, वही सिलेंडर छाप हम लोग का चुनाव चिन्ह है। अच्छा, ये भी बात आप जानकारी दे दिए तो हमको अच्छा ही किए। इसमें भी गरीब दुखिया लोग बोल देते हैं फ्री में सिलेंडर तो बांट दिए और उसके बाद सिलेंडर का दाम 1200-1300 कर दिए। आपको तो उसके चलते गरीब परिवार है जो कि सिलेंडर को रख के उसको रख दिया है। कितने गरीब परिवार का सिलेंडर उसको मूर्छा लग के बर्बाद हो गया, उसके पास उतना पैसा नहीं हो रहा है कि उसको भरवा सके। आपकी बात में सच्चाई नहीं है। आप गाँव में जाइए, हम तो गांव से ही आते हैं। आप गांव में जाइए और जाकर देखिए, घर में सारे गरीब परिवार के घरों में सिलेंडर पर वही खाना बन रहा है। अभी 75% ग्रामीण है जो कि घर में लकड़ी और गोईठा जला के बनाती है। लेकिन ये आपका कहना गलत है। गोईठा और जो लकड़ी है ना, वो भी संचित करके लोग रखता है। वो का पहले पेड़ काटता था लोग, पेड़ नहीं काटा जा रहा है। सारे लोग सिलेंडर पर खाना बना रहे हैं, पूरे लोग सिलेंडर पर खाना बना रहे हैं। जहाँ तक गरीबी की बात कर रहे हैं ना, गरीब के घर में जाइए, वहाँ पर 5,000 और 10,000 का मोबाइल दिखाई देगा हाथ में। नरेंद्र मोदी का देन है कि आज विकास स्तर ऊंचा हुआ है, आज लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हुआ है। और जो गरीब थे, जो गरीबी रेखा के नीचे चले गए थे, जो कांग्रेस की सरकार ले जाने का काम थी, उसको धीरे धीरे पटरी पर नरेंद्र मोदी लाने का काम कर रहे हैं। अभी जैसे बताया जा रहा है कि आप बोल रहे हैं कि मोबाइल सस्ता हो गया और जो उपभोक्ता है वो बोल रहे हैं कि मोबाइल महंगा हो गया। जैसे मैं जियो कंपनी थी कि पहले लोगों को फ्री में दे रही थी डाटा, आज है कि बढ़ा के 399 कर दिया, 499 कर दिया। अरे भाई करे तब वो जाके देखिए ना किसका मोबाइल बंद है। हम तो यही तो पूछ रहे हैं, यही तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, किसका मोबाइल बंद है? तब भी लोगों के पास इतना पैसा आ चुका है। यही तो विकास है, यही विकास है। अच्छा, अंतिम में एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे। जैसे मैं सारी जनता बोलती है कि रेलवे को बेच दिया, SBI को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, इस विषय में क्या कहेंगे आप? वो बात क्या है, बोलिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। विपक्ष के पास न प्रधानमंत्री है न मुद्दा है। कुछ अनाप शनाप लोग बोलते रहते हैं, जनता को भरमाते रहते हैं। जनता भरमने वाली नहीं है। हिंदुस्तान की जनता समझती है कि किसके हाथ में देश सुरक्षित है। भाई नरेंद्र मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है, उसी को फिर से प्रधानमंत्री देश की जनता बनाएगी। भैया का लास्ट में एक बार परिचय दे देते हैं। भैया अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम संजय मेहता है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश के महासचिव हैं और पूर्व NDA प्रत्याशी जगदीशपुर। चलिए ठीक है, इतना बात आप लोगों ने भैया से सुने। अगर आप लोगों को बात अगर अच्छा लगा होगा जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।